आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नसीर तारड़ ने सेनेट में बताया, कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का फैसला सदर के मुआखजे की कार्रवाई जैसा होगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही टाइटल वापस ले सकेंगे। टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम में मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ कराने की भी तजवीज़। तीनों के रैंक्स, मरात और वर्दी भी ताहयात रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत 27 नवंबर 2025 को खत्म होगी। नई तकर्रुरी नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबरा का तकर्रुर करेंगे। आला ओहदे रखने वाले अफसर कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। मुल्क के वसीतर मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की रजामंदी पर उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में वीडियो लिंक गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मगसी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। सियासी जमातों की वफूद के हमरा बजाते खुद मुशावरत की और उन्होंने इस मुसव्वदे की भरपूर तायद की। एमन वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। मुल्क में सियासी मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समदुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। उधर वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाये पर मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कल 6:30 बजे सेनेटर्स को दावत दी गई है। सत्ताईसवीं तरमीम के जरिए आइन की 49 शिकों में तरमीम की जा रही है। आइनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक हुआ है। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्ट करने की तजवीज़ है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड का मामला मुलतवी कर दिया गया। NFC अवार्ड समेत जिन उमूर पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, उन पर बाद में बात की जाएगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज्यादा माली इख्तियारात देने का बिल सेनेट में पेश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अराकीन की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दी। 5-6% मुकदमात कोर्ट का 40% वक्त ले जाते थे। तवील मुशावरत के बाद कहा, वफाकी अदालत कायम की जाए, हमें कोई जल्दी नहीं। अपोजिशन की तसल्ली के लिए यहाँ बैठने को तैयार हैं। अपोजिशन से बहस का आगाज करेंगे। वज़ीर कानून के सेनेट से खिताब के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। 27वीं तरमीम मुस्तरद करने के नारे। 27वीं आईनी तरमीम में किसी चीज़ को रोल बैक नहीं किया जा रहा। मिसाक़ जमहूरियत में जो तय हुआ उसकी तकमील हमारा हक है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि अपोजिशन को कायमा कमेटीज़ में आना चाहिए। आप भी अपनी राय दें। कौमी असम्बली में भी 3 दिन तक 27वीं तरमीम पर बहस होगी। सेनेटर एमल वली ने कहा, जो गुजारिशात और तजावीज़ आएँ उनकी खुलकर हिमायत करते हैं। हुकूमत नया कानून या आइन में तब्दीली आवाम की बेहतरी के लिए लाती है। ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिससे सूबों का इख्तियार कम हो जाए। हम हर चीज़ की मुखालफत नहीं कर सकते। पचास तरमीम की जा रही हैं और जल्दबाजी में हो रही हैं। तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। हमने फैसला कर लिया है कि कमेटी में नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि तरमीम का मुस्तवदा हमें सेनेट इजलास के दौरान मिला। सदर को कहा जा रहा है कि सारी जिंदगी के लिए आपको कोई नहीं पूछ सकता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नोरा कुश्ती जारी है। पीपल्स पार्टी कहेगी कि NFC बचाकर बड़ा मार कमाल लिया है। ये तमाम चीज़ें पहले से तयशुदा थीं। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जो नकात 26वीं तरमीम से माइनस हुए वो अब 27वीं तरमीम में लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 के आइन का क्रेडिट लेती रही है। उन्हें मुबारक हो। अब 73 के आइन का क्रेडिट उनका नहीं रहा। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, यह तरमीम आइन को मुतनाज़े बना देंगी। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामान की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पेश। अरकान की तरमीम पर मुशावरत और बहस वोटिंग न की गई। कल शक्वार वोटिंग की जाएगी। मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ और JUI के अरकान ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया। चेयरमैन कमेटी फारूक इशनाई कहते हैं,
आईनी तरमीम के मुसव्वदे को 80% तक पढ़ लिया और बहस की गई। मुझ समेत कई अरकान ने मुसव्वदे में गलतियों और इब्हाम की निशानदही की। 20% मुसव्वदा रह गया, इसको कल पढ़कर फैसला होगा। मुसल्लह अफवाद से मुताल्लिक़ आर्टिकल 243 को भी पढ़ा नहीं गया। चाहते हैं कि ओपोजिशन आए, आवाम को पता चलना चाहिए ओपोजिशन की क्या राय है। नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मान ली। MKM की तजावीज़ पर फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कोई नई तजावीज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी है इस मरहले पे कैबिनेट में यूनिवोकल वजीर आजम ने और पूरी कैबिनेट ने एक जुबान होकर MKM के इस बिल की हिमायत और तायद किया और इसको 27वीं आईनी तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में क्लब करके इसको डिस्कस करेंगे। MQM की तजवीज़ पर आर्टिकल 140 में तरमीम का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने MQM की सिफारिश पर आर्टिकल 140 में तरमीम की हिमायत करने की हिदायत कर दी। MQM का बिल भी पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। नून लीग के साथ खाफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी बिल की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आर्टिकल 140 में तरमीम का 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में शामिल होना बड़ी कामयाबी है। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम में बलूचिस्तान में इंतखाबी हलकों की तादाद बढ़ाने की भी तजवीज़। सूबाई काबीना के हजम में भी इजाफा किया जाएगा। एक वक्त में सेनेट इलेक्शन कराने की तरमीम शामिल। आर्टिकल 93 में तरमीम। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम से वज़राए आला के मुशीरों की तादाद बढ़ेगी। 27वीं तरमीम के जरिए सदर को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ ज़राए के मुताबिक पहले सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शर्त शामिल की गई। बाद में मजीद तरमीम करके आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म शामिल कर दिया गया। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म का नाम शामिल करने की तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनूशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। पहले सदर को सिर्फ दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हासिल था। सत्ताईसवीं तरमीम में वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म करने से खुद नोटिस का इख्तियार खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। नई अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। हुकूमत का जजेस तबादलों पर बहस भी हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला। 27वीं आइनी तरमीम में जजेस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किए जाएंगे। जिन हाई कोर्ट से तबादला होना हो उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आइनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। सत्ताईसवीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद के पास नंबर गेम पूरी होने का कवी इम्कान। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को सिर्फ 224 वोट दरकार होंगे, लेकिन 237 वोट मौजूद हैं। सेनेट में हुकूमत को 64 अराकीन का नंबर पूरा करने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। हुकूमती इत्तेहाद के पास सेनेट में 58 सीटें हैं। 3 अराकीन अनवार काकड़, फैसल वावदा और असद कासिम अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद हैं। तीनों के वोट मिले तो तादाद 61 हो जाएगी। ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत भी दरकार है। BNP की नसीमा एहसान ने 26वीं तरमीम में हुकूमत की हिमायत में वोट दिया था। 27वीं तरमीम पर भी नसीमा एहसान की हिमायत मिलने पर सेनेट से तरमीम मंजूर हो जाएगी। भारतीय जारहियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और आज़रबाईजान के मशहूर हैं। अफवाद पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। सदर इल्हाम अलीयफ ने खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया।
पाकिस्तान और तुर्किया का साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि हम तीन मुल्क के खानदान के मानंद हैं। तीनों मुल्कों के दरमियान ताउन वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-आज़म में मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत पाकिस्तान, तुर्किया और तीनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी, दिफाई और तिजारती रवाबत के अज़्म का इजहार किया। आज़रबाईजान के यौम फतह की परेड में पाक फौज के दस्ते की खुसूसी शिरकत, कौमी परचम थामे पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। बाकू की फ़ज़ाओं में GF-17 थंडर और F-16 तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। जदीद तैयारों की घन गरज से बाकू की फ़ज़ाएं गूंजती रहीं। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। ज़मीन पर टैंक्स और मिसाइल्स की नुमाइश की गई। शाहीन T20 के बाद एक रोज़ा सीरीज में भी फातेह। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और फैसला कुन मार्का। कौमी टीम ने इंतहाई आसानी के साथ 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान स्पिनर शरीफ पर कहर बनकर टूटे। प्रोटीज बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 143 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इब्रार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान आगा, शाहीन शाह, मोहम्मद नवाज ने 2-2 शिकार किए। कौमी बैटर्स ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 26वें ओवर में ही हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन बनाकर जीत यकीनी बनाई। बाबर आजम 27 और मोहम्मद रिजवान नाकाबिल शिकस्त 32 रन बनाकर नुमायां रहे। फ़खर जमान 0 पर पवेलियन लौट गए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कौमी बॉलर इब्रार अहमद शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। क्विंटन डिकॉक को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। कौमी टीम का सीरीज जीतने पर जश्न, ट्रॉफी उठाकर ग्रुप फोटो बनवाया। कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा, जीत टीम वर्क का नतीजा है। खिलाड़ियों ने मेहनत की। स्पिनर्स ने जनूबी अफ्रीका के बैटर्स को कम टोटल पर महदूद किया। टीम को आइंदा चैलेंजेस की तैयारी पहले से करनी होगी। जनूबी अफ्रीकन कप्तान मैथ्यू ने कहा कि हम 250 रन कर जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती। आइंदा मैचेस में गलतियों से सीखेंगे। दूसरी जानिब सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB की टीम को मुबारकबाद, कामयाबियों का सिलसिला कायम रखने की उम्मीद जाहिर की। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक बातचीत। वज़ीर दाखिला मुलाकात के लिए बिलावल हाउस कराची पहुँच गए। सदर और वज़ीर दाखिला ने आईनी तरमीम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के हुसूल का आज़म। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। IT ग्रेजुएट्स को IT कंपनियों के साथ मुंसलिक करने की काविश। 5 माह इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोफेशनल और माहिरीन से इस्तिफादा हासिल करने का मौका भी मिलेगा। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के रिहायशी IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को IT का मरकज बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। माने PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट की गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में वारंट जारी किया। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट की गिरफ्तारी जारी की। अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। क़वानीन को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। क़वानीन का मकसद सिर्फ अवामी मफाद और फलाह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। 3 MPO, 16 MPO और दफ़ा 144 पर तफसीली बातचीत। सुहेल आफरीदी ने कहा, आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज पर हर शहरी का हक है। एहतजाज और अवामी सहूलत के हक में तवाज़ुन के लिए लाहे अमल बनाया जाएगा। वज़ीर कानून की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी कमेटी मुजव्वज़ा क़वानीन में इस्लाहात की सिफारिश करे। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले नुकात क़वानीन से निकाले जाएँ। क़वानीन को मज़ीद बेहतर किया जाए।
इसराइल ने अमरीकी अवाम में एतबार बहाल करने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। इसराइली अखबार हॉटिट्स के मुताबिक हालिया महीनों में लाखों डॉलर के ठेके दिए गए। अमरीकी अवाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन हमदर्दी खरीदने की कोशिश की गई। गिरजाघरों को जाने वाले लाखों अफराद में इसराइल की हिमायत की मुहिम चलाई जा रही है। इदारों को इसराइल की हिमायत में पैगामात चलाने की हिदायत। सर्च इंजन में इसराइल की मंशा के मुताबिक जवाबात फराहम करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।